नमस्कार दोस्तों, नया साल स्टार्ट हुआ है। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं एक बात बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल लैंडस्केप पे बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ की बहुत ज़रूरत हो चुकी है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। दैट इज़ समथिंग विच वी नीड इन 2026। कौन लीड करेगा, कैसे करेगा, उस पे हम चर्चा कर लेंगे कि ऐसा होगा या नहीं होगा एंड इसकी ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। तो ये टॉपिक रहेगा। उससे पहले अभी ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे वो प्रियंका गांधी जी का कुछ ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में पद बढ़ेगा। फिर कुछ और न्यूज़ आ रही थी कि उनके बेटी की शादी किसी से हो रही है। वो सब पता नहीं क्यों ऐसे टाइमिंग ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। और फिर बंगाल इलेक्शंस में हमारे अमित शाह जी ने बिल्कुल हुंकार भर दी है, 2/3 बहुमत की बात करी है। तो ऐसा लगने लगा है। आप लोग अगर बंगाली हैं तो बता सकते हैं कि क्या सीन चल रहा है अभी वहाँ पे, क्योंकि इंटरेस्टिंग है कौन जीतने वाला है, बीजेपी जीतेगी या टीएमसी जीतेगी। मैंने पहले सोचा था कि मैं बंगाल में बीजेपी को जीतना चाहिए। फिर बिहार के इलेक्शन के बाद जैसे एक तरफा हुआ तो मुझे लगा अरे यार ये तो ऐसे हो गया, तो मुझे लगा अब टीएमसी। अब फिर कुछ कुछ चीज़ें डेवलप ऐसी हो रही हैं तो मैं तो कन्फ्यूज हूँ कि भाई मेरे को अंदर से चाहत भी नहीं पता मैं किसके लिए करूँ। ये राजनीति इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, किसकी टीम का साथ दें। तो अब हम इंजॉय करेंगे डेमोक्रेसी को कि भाई कौन जीतता है, अच्छा प्लेयर है, किधर है, किसका मैच होता है। बिकॉज कुछ नहीं समझ में आ रहा। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, फिर वहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या बोल रहे हैं योगी जी उस पे, एंड वो सब हम देख रहे हैं कि कैसा क्या हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ वन एस्पेक्ट। बट अब मैं क्या बोलना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से, जो नए साल की बात मैं करना चाह रहा हूँ। What has happened is India desperately needs a new party बिकॉज कांग्रेस के बस का बिल्कुल नहीं है ये, और बीजेपी अब उस चीज़ को छोड़ चुकी है। व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि पहले हम बोलते थे सेंटर राइट लेफ्ट, ऐसे बोलते थे। लेफ्ट पार्टीज, लेफ्टिस्ट, वो बोलते थे सर ये ट्रेड यूनियंस, गरीब लोग, है ना। और फिर बोलते थे ये राइट है। तो कांग्रेस यूज टू बी एट सेंटर, अर्लियर सेंटर। लेफ्ट पार्टीज होती थी, सेंटर से लेफ्ट में वो सारे काम करती थी, और बीजेपी राइट में होती थी, है ना। यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई। अब क्या होना शुरू किया, बीजेपी ने सरकना शुरू कर दिया ऐसे लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट तो खत्म ही कर दिया, वो तो बाहर ही निकल गए, आउट ऑफ द पिक्चर, नील बटे सन्नाटा। कांग्रेस तो जो लेफ्टिस्ट थे उससे भी कोने में आ गई है, एकदम कोने में चली गई है। कांग्रेस यहाँ नहीं आ सकती अब, क्योंकि यहाँ बीजेपी ने पकड़ लिया है। यहाँ तो बीजेपी थी और वो बीजेपी सारी बैंडविड्थ में जा रही है। बट फैक्ट क्या है कि कोई भी पार्टी सबको खुश नहीं रख सकती, क्योंकि देश के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। देश में जो टाइम, फोकस, एनर्जी करी जा सकती है किसी चीज़ के मुद्दों पे, वो लिमिटेड है। आप हर चीज़ नहीं कर सकते। जैसे कि स्किल इंडिया की बात हुई तो उसमें 10,000 करोड़ का अब लोग बता रहे हैं कुछ स्कैम हो रहा है। पैसे ऐसे ही दे दिए गए लोगों को। मे बी शायद सरकार ने भी रियलाइज़ किया और ये वाली स्कीम रियलाइज़ कर दी कि यार ये लोगों को डायरेक्ट ही पैसा दे तो स्किल विल तो कुछ कर नहीं पाते। तो लाडली बहू, लाडली बहना, लाडली हर स्टेटों में इन्हें स्टार्ट कर दी। उसमें स्कैम नहीं होता क्योंकि डायरेक्ट ही पैसा अकाउंट में ही चला जा रहा है। स्किल वाले में तो क्या है कि वो स्किल लेने आया, उसका आधार पैन है, फिर उसका बैंक अकाउंट है, और बहुत वीडियोस बने हैं, और उस पर ऑडिटर ने तक बोला है कि बहुत कुछ फर्जीवाड़ा है। बहुत जगह स्कैम्स इस तरह के हो रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई अपना नाम डाल जाता है। अभी अभी एक जैसे मैं देख रहा था कि गौड़ा करके एक एमपी, आईएएस हैं, आईएएस एमपी नहीं, और एक और हैं मध्य प्रदेश के, उनको कोई प्रेसिडेंट मैडम से वो मिला है, अवार्ड मिला है मैडम प्रेसिडेंट से हमारे यहाँ। तो वो अवार्ड बता रहे हैं कि एआई बेस्ड जनरेटेड कुछ उनने दिखा दिया फर्जीवाड़ा। वो भी कितना है कि आप गूगल करके सर्च करना है इस वाली खबर, मतलब आते जाते कहीं मैंने देखी थी, ठीक है। तो कि एआई जनरेटेड, अब ये एआई ऐसी आई है कि इससे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। फोटो पहले दिखा दी जा रही है कि वो पानी का कोई स्कीम थी, वो आईएएस ऑफिसर हैं और मध्य प्रदेश के हैं। भाई साहब, एक तो होता है कि तुम गड़बड़ कर लो पैसे की और ये वाली स्कैम, दूसरा होता है उस पर अवार्ड भी ले लो। मतलब तो ये तो ऐसा लगेगा नॉर्मल आदमी को कि चोरी या सीना चोरी। तो अब क्या है, एक पार्टी इतना संभाल नहीं पा रही, तो एक पार्टी की जिसकी ज़रूरत है मुझे लगता है वो है एक मिडिल क्लास शहरी पार्टी, जिसका वोट शहरी है, उसको कोई गरीब का कुछ नहीं लगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा लगा था कि आम आदमी पार्टी ऐसी है और उसको दिल्ली ने लपका था, पर देन दे बिकम लेफ्टिस्टों के भी बड़े बड़े दादाजी बन गए हैं, अरविंद केजरीवाल।
साहब फ्री बिजली फ्री पानी उन्हीं ने, रेवड़ी कल्चर उन्हीं ने स्टार्ट किया है, जो प्रधानमंत्री भी बोलते थे पहले अपने, और फिर वो अलग बात है कि अब वो पार्टी भी वही कल्चर अडॉप्ट कर रही है। तो इसमें क्या है, जो मिडिल क्लास पढ़ा लिखा है, जो एस्पिरेशनल है, जो वो शहर में रहता है, इवन शहर का गरीब, आई पर्सनली फील, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि जो शहर का गरीब है, जो अपना गांव छोड़कर आया है, फ्री राशन फ्री वो सब कुछ, जो वहाँ बैठ के लाडली बहना लाडली ये, वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसका जज्बा है। इफ सबसे पहले अगर किसी का हक है गवर्नमेंट की किसी भी मदद को, तो मेरी ओपिनियन है, पहले तो आप बताओ ये मेरा एनालिसिस सही है नहीं है, कि अगर हमें गरीब की हेल्प करनी है, तो जो गरीब एक्चुअल में स्ट्रगल कर रहा है बड़े शहरों में, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अपना कंफर्ट जोन छोड़कर आया है, कुछ तो करने का जज्बा रखता है वो, उसको पानी साफ या कुछ का घर या रेंटल सब्सिडी या कुछ उसके लिए किया जाए। हम क्योंकि वोट बैंक की राजनीति में हमने गांव में रहने वालों को बहुत बहुत ग्लैमराइज कर रखा है, बहुत कुछ दे रहे हैं उसको, वो किसान सम्मान से लेके वो चलो उनको दे रहे हैं, उनका मत छीनो, पर इतना फोकस अगर वहां करोगे तो फिर शहर कचड़े बन जाएंगे आपके। एक पार्टी आनी चाहिए, अब वो ये पार्टी मैक्सिमम 20 से 25 एमपी ही लाएगी, ये टॉप के 50-60 शहर में ही रहेगी, और इसकी आइडियोलॉजी देश को आगे ले जाने की होगी, मिडिल क्लास की चर्चा होगा, लॉ एंड ऑर्डर का, महिलाएं, मतलब थोड़ी इंटेलेक्चुअल चीज़ें होंगी। सिर्फ ये रोटी कपड़ा मकान से ऊपर की बात होगी, मकान तक तो हम पहुंचे भी नहीं, मकान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रोटी कपड़े से ऊपर की होगी। देखो रोटी कपड़े से ऊपर हम उठ चुके हैं एज ए देश, अगर आप मानो तो, पर बातें हमारी अभी भी वही हो रही हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी बनेगी कैसे? ये पॉलिटिकल पार्टी को जो मैं देखता हूँ, तो ये ऐसे कोई मेरे जैसे, मैं तो पॉलिटिक्स में इस तरह नहीं आऊँगा, मैं तो हमेशा एक प्रशांत किशोर टाइप रोल, वो तो प्रशांत किशोर भी खुद आ गया अब तो पॉलिटिक्स में, ठीक है, वो भी गरीब से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम सारी यही है कि गरीब भी फैसिनेट्स एवरीबॉडी, कि गरीब का वोट मैं ले लो, गरीब वोट नहीं देने वाला, ऐसे गरीब या तो बीजेपी को देगा या कांग्रेस को देगा, गरीब छोटे आदमी को नहीं देता, नए आदमी को। ये मिडिल क्लास ट्राई करने को तैयार है अगर कोई आ जाए तो यहाँ पर ये जो पॉलिटिकल पार्टी मुझे इमर्ज ऐसी होती दिखती है कि जो बीजेपी के डिसग्रंटेड लोग हो जाएं या कांग्रेस के हो जाएं। मतलब मैं कुछ नाम अगर स्टार्ट करूं तो मैं कहूँ इस पार्टी को जैसे शशि थरूर जैसे लीड करे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई डोंट नो वो कांग्रेस छोड़ेंगे। अब बीजेपी में भी ऐसे कुछ नेता हैं जो इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, और वो निकले इन चक्रों से, और वो शहर जैसे मनीष तिवारी जी मुझे कांग्रेस के ठीक लगते हैं, बीजेपी के भी मुझे, मैं तो कह रहा हूँ कंगना रनौत जी को भी छोड़ देनी चाहिए बीजेपी, वो भी अपना निकले, उनकी इमेज है मॉडर्न इमेज, ये वो उस तरह चलेगी जाके, एंड शी इज, आई डोंट नो, मैं एमपीज ढूंढ रहा हूँ कि कुछ एमपीज कह लो या पॉलिटिकल लोग तो चाहिए जो लड़ेंगे भाषण देंगे, ऐसी पार्टी तो ना बन जाएगी, बट ये पार्टी चाहिए, इसके एमपी 25 आए, पर ये किंग मेकर होंगे ही होंगे आने वाले टाइम में। जो हमारी चुनाव की स्थिति बनेगी अगले इलेक्शंस में, मुझे नहीं लगता उसमें कोई बहुत एक तरह, अभी 240 पे हम आ गए, अभी हमारा क्या, चंद्रबाबू नायडू के 15 हैं, उसके चंद्रबाबू को नायडू और नीतीश कुमार किंग मेकर्स हैं, तो भाई 20 से 25 एमपी लाने वाला तो 100% किंग मेकर होगा। ये चुनाव ही लड़ेंगी 100 सीटों पे, शहरी सीटों पे, दिल्ली की 7 सीट जैसे, बैंगलोर की, गुड़गांव भी उस शहर में आ गया, हरियाणा में सारी सीट हार जाए पर गुड़गांव जीत जाए, क्योंकि गुड़गांव के वोट अलग हैं, तो इनका फोकस ही उस पर होगा। इंदौर, जयपुर, भोपाल, लखनऊ, ठीक है, बेंगलोर में भी कई सीट्स हैं, मुंबई में भी कई सीट्स हैं, बड़ौदा, गांधीनगर, अहमदाबाद जैसा वो है, मैं कॉन्स्टिट्यूंसीज भी गिना रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे मैक्सिमम 70-80 शहरों में ये लड़ें, जो टॉप के शहर है साउथ के, यहाँ के, कोलकाता, मतलब सारे जो आपको पता है शहर जो इंडिया के हैं, ठीक है, उन 70-80 शहरों में भाई जोर लगा के 20 से 25 एक सीट जीत जाए। तो ये सारे मुद्दे इसमें, जैसे राघव चड्ढा है आपका, मैं नाम बता रहा हूँ इंडिविजुअली, मैं चाहूंगा महुआ मित्रा भी छोड़ दें टीएमसी, वो भी आ जाएं, जो बोलने में अच्छे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, सुएव हैं, बिल्कुल, मतलब जिनको कोई ऐसा नहीं आता कि पैसे के बारे में बात करना या ऐसे करना, बोल नवीन जिंदल, ठीक है। तो नेता निकले यहां से ही, बीजेपी से निकले, कांग्रेस से निकले, टीएमसी से निकले, ठीक है, आम आदमी पार्टी से निकले,
और ये एक लाइक माइंडेड विचारधारा में इनका एक मिनिमम प्रोग्राम बने। एंड ये कोई एंटी गरीब नहीं है, ये एंटी रूरल नहीं है, एंटी किसी चीज के नहीं है, ये रिप्रेजेंट करेंगे एक इंटेलेक्चुअल आदमी जिसकी आज के दिन चॉइस ही नहीं है। क्योंकि जब आप बीजेपी को पसंद करते हो और उनके कई नेताओं को कुछ लेवल की बात करते देखते हैं, देन यू लाइक कि ऐसे पकड़ यार कैसे कर रहे हैं, कोई कोई तो चॉइस और दे दे। फिर आप सोचते हो ऐसे कांग्रेस की तरह मुंह करते हो तो वहां तो जमाई वो आपको लगता है। फिर आप कहते हो मेरे पास चॉइस क्या है, फिर आप कहते हो चलो भारत माता की जय, हिंदुत्व की जय, ये जय वो जय करके फिर आप कहते हो चलो बीजेपी। पर बीजेपी खुद नहीं सबको खुश रख सकती। बीजेपी जब स्टार्ट हुई थी तो पंडित जी, बनिया जी, ऐसे इनकी पार्टी बोली जाती थी ना, एक पर्टिकुलर मिडिल क्लास पार्टी। बीजेपी स्टार्टेड लाइक दैट एंड इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग। लेट मी टेल यू, अगर आप 1989 का चुनाव देखो वीपी सिंह वाला, एंड दे वर लाइक कि हाँ यार ये कुछ है, बट वो फिर उसके इधर 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 जाते जाते फिर वो ये भूल जाते हैं। तो हो सकता है ये पार्टी भी ऐसे स्टार्ट करे और 20 साल बाद ये ऐसी बन जाए, तो कोई बात नहीं। पर अभी जरूरत है एक पार्टी की, हमें जरूरत है देश को अब ये वाले टाइम में, जो सिविक मुद्दे हैं, बड़े शहरों के मुद्दे हैं, पोल्यूशन की बात है, नौकरी की बात है, ये जो बातें कोई कर ही नहीं रहा। कांग्रेस मुद्दे उठा नहीं रही तो बीजेपी क्यों उसमें कोई जवाब दे। और हर बार आके वंदे भारत पे, वंदे मातरम पे बहस कर लो। वंदे मातरम में बहस कराई ताकि आरएसएस का के अगेंस्ट लोगों का हो। तो अब वो आरएसएस का भी काटने का वो गजब पॉलिटिक्स है, मास्टर स्ट्रोक है। मैं तो कह रहा हूँ शीर्ष नेता का हर उस चीज पे चर्चा करा दो जहां पर आपके ऊपर नाम ना आए, और कुछ पोल खुले तो किसी और की कुछ खुले, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है। तो वो मास्टर स्ट्रोक अपना चलते रहेंगे। लेकिन 240 सीट्स आई हैं, मैं चाहता हूं भाजपा की अगली सीट आए 210 220 और ये वाली पॉलिटिकल पार्टी बन जाए, और फिर प्रधानमंत्री भी उसी तरह चूज हो। और चेंज बहुत जरूरी है देश के लिए, अदरवाइज भैया वही धाक के तीन पात, वही स्टोरियां चलती रहेंगी, वही बोरिंग होता रहेगा। ये खतरे में, वो खतरे में, वहां से खतरे में, उतना ही आता है। मैं आपको बता रहा हूं, आप कोई एक्टर ले लो, आप, मैं भी क्रिएटर हूं, मुझे पकड़ लो, शाहरुख खान को पकड़ लो, भाई सबके वो 5 अदाएं हैं, हे ऐसे ऐसे करके वही 5 एक्टिंग है। एक स्टेज के बाद मैंने अपने आप को वैरायटी करने के लिए कई चैनल खोल रखे हैं। नहीं तो मैं भी अगर एक चैनल कर लूं तो मैं उस पर सास बहू की बात ही करूंगा, तो एक स्टेज के बाद आदमी कहेगा कि अब और कितना सुने। तो मैंने अपने अलग अलग कर रखे हैं, बट वो अलग अलग की भी एक लिमिट है। लेकिन कोई आदमी एक ही है, वो बस वो वही बात है, भाइयों बहनों ये ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, और नेहरू जी का ऐसा था, इन लोगों ने ऐसा किया ऐसा किया। अरे 12 साल हो गए भाई सुनते हुए, 3 तो और हो जाएंगे 15। तो कोई और बात तो कोई करने वाला, पूछने वाला ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी अगले 200 साल राज करे इंडिया पे, पर सुनवाई तो होनी चाहिए हर तबके की। हम कहाँ जाए, अब कैसे गरीब बन जाए। देखो जो गरीब है वो तो गरीब है, लेकिन कोई आदमी कह रहा है कि यार टॉक अबाउट एयर पोल्यूशन, टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, टॉक अबाउट स्कूल की फीस इतनी हाई, मेडिकल इतने इश्यूज, ये सारे के सारे गरीबों के मुद्दे नहीं है। गरीबों के मुद्दे नहीं है सारे। गरीब जब AQI बढ़ता है यहाँ पे और सांस नहीं आता और ग्रैफ 4 लगता है, तो मजदूर मुंह उठा के अपना आराम से चला जाता है बिहार में कहीं पे, वहाँ पे AQI बिल्कुल परफेक्ट है, उसको किसी से नहीं पूछना टिकट लेने से पहले। और बाकी ये सारे कॉर्पोरेट के हम जो मजदूर हैं, स्लेव्स हैं, ये नहीं जा सकते कहीं, ना वर्क फ्रॉम होम कर सकते, नहीं दफ्तर में आना है, इनके बच्चे नहीं जा सकते, वो गरीबों के बच्चे तो वहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक जीवन का फैक्ट है कि हमारे जो मिडिल क्लास के मुद्दे हैं वो लेने के लिए अब कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना। वो हमें मिडिल क्लास के मुद्दे लेने वाले ऐसे मिलेंगे MPs गिन के, ऐसे शशि थरूर कुछ मिल गया, या राघव चड्ढा जी, या कुछ ऐसा लगेगा कि ये, पर वो पॉलिटिकल पार्टी में बस वो तड़के की तरह है, थोड़ा सा जैसे थोड़ी सी मिर्च डाल दिया, मसाला डाल दिया, उतना। आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही, आम आदमी पार्टी गरीब 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 पे रहेगी। वो लग रहा था कि उसकी लेगी वो, और मैं बता रहा हूँ लोगों ने लीप ऑफ फ्रेश एयर की तरह बहुत मिडिल क्लास ने किया। बहुत डिसअपॉइंटेड है मिडिल क्लास दिल्ली की कि आम आदमी पार्टी को करा, उसने कुछ नहीं करा, तभी तो बीजेपी को लेकर आए दोबारा। बीजेपी को लेकर आए तभी कि अरे बहुत हो गया इनका, ये सारे इनने डाल दिए सर, गरीब, बिजली, पानी, फोन, ये मतलब ये वाले सारे काम कर लिए। तो दिस इज व्हाट इज समथिंग
विच द कंट्री नीड्स। आप बताओ इस नए साल में ये होना चाहिए नहीं? कोई पॉलिटिकल फोर्स बने इंटेलेक्चुअल्स की और वो सब वो वाली बातें करे, कंट्री का फिस्कल डेफिसिट, सिक्योरिटी पॉलिसी, गवर्नमेंट को इंटेलेक्चुअली चैलेंज करें, गवर्नमेंट के साथ बैठ के काम करें, वो भी ओके है, पर गवर्नमेंट को आउटसाइड सपोर्ट दें एंड शर्त के हिसाब से दें, ऑपोजिशन से बेटर काम करें। कांग्रेस मुझे नहीं लगता, मतलब राहुल गांधी जी मुझे लगता है वो सवाल पूछते हैं जिनका जनता को कोई इंटरेस्ट ही नहीं, वो मुद्दे उठा रहे हैं जो जनता को मुद्दे नहीं लगते, एंड देन ही डज इट विद दिस कन्विक्शन एंड देन ही सेज कि देखो मैं तो कोई मेरे तो साथ नहीं दे रहा, मैं इतनी ग्रेट बात कर रहा हूँ। वो लोगों को ग्रेट बात नहीं लग रही, जो शायद बातें मैं कर रहा हूँ वो ग्रेट बात लगे, लेकिन भाई हमारे पास तो प्लेटफॉर्म ही नहीं है, पार्टी ही नहीं है कोई, पैसा चाहिए, इंटेलेक्चुअल चाहिए, और एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियन तो होने चाहिए ना, कुछ कुछ तो एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च हो तो कोई नोन फेसेस, थोड़े दिग्गज इस तरह के चाहिए। तो मेरे को लग रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है कि किसी के बल्ब जल जाए और कोई काम करना शुरू कर दे। मेरे हिसाब से पार्टी हिट होगी, उसकी एक आइडियोलॉजी क्लियर होगी, वो कुछ वादे नहीं करेगी कि मैं देश को पता नहीं कहाँ ले जाऊं, गरीब को कहाँ ले जाऊं, जीडीपी कहाँ ले जाऊं, विकसित भारत। वो उसका मैंडेट लिमिटेड होगा कि भाई शहरों के अंदर कूड़ा, वेस्ट मैनेजमेंट, शहर के गरीब का भला, मिडिल क्लास का भला, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के तार फैले पड़े हैं, वो रोड टूटी पड़ी हैं, वो सीवरेज के इश्यूज हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मुद्दे उठाए एंड लोग सीधे सीधे वोट करेंगे। एंड जब वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे तो वो इस एक तरह की उस प्रक्रिया को मोशन में डालेंगे जैसे कि न्यूयॉर्क का मेयर बनता है या लंदन का मेयर है, वो एक्चुअल में पावर आ जाए। अभी जो हम मेयर वेयर बोलते हैं और एमसीडी और ये सब ये बोलते हैं इनका बना हुआ, इनका कोई पावर नहीं, पार्षद पुर्षद बोलते रहते हैं, कुछ नहीं है धोरे, एक्चुअल में कहाँ पावर है? वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो अब 3 इंजन की सरकार, 4 इंजन की सरकार बोल देते हैं, सेंटर पे इसकी, स्टेट पे इसकी, फिर उस पे इस पे, हो तो कुछ नहीं रहा। तो एक शहर पे ज्यादा फोकस हो, शहर की इनकम शहर में रहे, शहर में लगे, कुछ इस तरह का सिस्टम बढ़े, और ये जितने भी बड़े शहर हैं हमारे, वहां पर ये पार्टी के वो हो, ये पार्टी गांव जाए ही ना और शहर में सोसाइटियों में बातें करे। ये पार्टी को कोई रैली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद पीपल ऑन सोशल मीडिया के माध्यम से। आप वेबिनार कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक बहुत मेरे को लगता है बिना ज़्यादा पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो जैसे पॉलिटिक्स में होता है, एक पार्टी बन सकती है मेरे हिसाब से। आप लोगों को क्या कहना है? बनानी है कोई पार्टी भाई बहनों ऐसी? ठीक है, निम्बू गुरु जी आप बना दो, मैं नहीं बनाऊंगा। नहीं तो फिर आप आइडिया क्यों दे रहे हो? यार कई लोगों का आइडिया ही देना काम होता है, उतनी ही नियति होती है, उतना ही स्कोप है। मेरी कुंडली दिखती है ना सबको कि कहाँ क्या क्या चीज़ है। रास्ता दिखाना वाला भी तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। एक बार रास्ता किसी ने दिखा दिया फिर सब होंगे जो चढ़ लेंगे। मैं तो आइडिया दे रहा हूँ कि जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सारे प्रोफेशनल्स जो होते हैं हमारे, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब आ जाएं, एक दूसरे को वो करें और पूरा उसमें मेंबरशिप अभियान चले और एक बार बन जाए, और फिर ये अपनी आइडियोलॉजी करें। और ये कोई फैंसी मुद्दे नहीं इनके, ये बोलेंगे कि हम गवर्नमेंट ऑफ द डे को सपोर्ट करेंगे, हमारा कोई काम सत्ता हथियाना नहीं है, हमारा कोई काम ऐसा नहीं है, पर हम एक फोर्स टू रेकन विद होंगे। हमारे 20 से 25 एमपी होंगे, जो कंट्री का अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होगा वो तो हमारा ही होगा, हमारी पार्टी से ही होगा। एक एक तो हमें ये चाहिए, और 2 हम मिनिस्टर और लेंगे, 3-4 मिनिस्टर बनेंगे 20-25 में से, हैं, सपोर्ट करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे और वोट अगेंस्ट भी कर लेंगे अगर हमारे हिसाब से चीज़ नहीं है। और फिर मुद्दे हम आएंगे, वर्क लाइफ बैलेंस, कॉर्पोरेट लाइफ में काम करना, राइट टू डिस्कनेक्ट। अब क्या ना, सुप्रिया सूले जी हैं, अब वो एनसीपी की हैं, पर वो भी रूरल पॉलिटिक्स ही खेलती हैं, बारामती और बाकी जगह, ठीक है, पर वो मुद्दे ऐसे उठाती हैं। तो उनका धूर मतलब ऐसा है कि उस तरह के सारे लोग इकट्ठे कर लो, सब एक एक दो दो सीट के वो हैं, जो भी मेन शहर की सीट है, और सिर्फ शहर की, और एक जिसे कहते हैं ना जीडीपी पर कैपिटा जिसका लेट से $5,000 से ऊपर है, उसकी पार्टी हो जाए वो। एंड बिल्कुल कोई शेम नहीं है कि ऐसा नहीं है अमीरों की पार्टी और समथिंग, है मिडिल क्लास की पार्टी है, ये शहर की पार्टी है, ये जो शहर में गरीब स्ट्रगल कर रहा है उसकी पार्टी है।
तो ये नए साल में ये आइडिया आपको कैसा लगा? क्या इस पे काम हो सकता है? ऑफ कोर्स बीजेपी तो कहेगी ज़रूरत क्या है इस ऐसी सब करने की, हम तो हैं ही। पर आप उस तरह मुद्दे उठा नहीं रहे ना, डिलीवर कर रहे, तो कैसे माने? बीजेपी से ही धड़ा कोई कटेगा छोटा सा 10-20% का, कांग्रेस से कटेगा, सब मिलेगा, कुछ होगी पार्टी। क्योंकि सी बार बार रोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी क्या करे, बीजेपी क्या करे? अब वो सारा ये सारे काम करके जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो क्यों मेहनत करें? गुड़गांव में इतना हल्ला मचाते हैं लोग, गुड़गांव की बात करूं तो मैं, कि ये ऐसे है, ये पानी भरता है, ये कैमिलिया के आगे पानी भर गया, क्या है, गुरुग्राम नहीं कूड़ाग्राम, ऐसा सब बोलते हैं। पर भाई साहब, तीसरी बार सेंटर में सरकार आई है और तीसरी बार स्टेट में आई है, तो नाराजगी किधर है, प्रॉब्लम किधर है? तो अगर बिना ये ऐसे करके अगर ये इलेक्शन जीत रहे हैं तो फिर जीत ही रहे हैं, फिर इनको सजा क्या? अब वो रीजन क्या है? चॉइस नहीं है। ये पता है कि कांग्रेस आएगी, वो कौन सा झंडे गाड़ देगी, वो पता नहीं कहीं कुछ और ही ले जाएगी, तो चल इन्हें ट्राई कर लें। तो ये लैक है। ये आई, आई, ये हो सकता है कि ये मेरा वीडियो बनने से बीजेपी के अंदर जो बहुत समझदार लोग हैं उसको इशारा समझ ले और एक अलग से अपनी कमेटी और एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स या ग्रुप ऑफ एमपीज बना दें, जो इन सब चीज़ों को केटर कर कर हमारे जैसी मिडिल क्लास शहरीकरण, जो शहरी वाली वो लोग हैं, इनको शांति दे दें। तो ये मौका भी मैं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा काम एज कॉमन सिटीजन पॉलिटिकल एजेंडा ड्राइव करने का नहीं है कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को नीचे करना है या ऊपर करना है। हमारा काम है हमें सर्विस अच्छी दो। हम आप सर्विस प्रोवाइडर हैं पॉलिटिशियंस, आप सर्विस अच्छी देंगे, आप बताकर करेंगे, हम सब पढ़े लिखे हैं, हम आपको देंगे। लकीली आई बिलीव हरियाणा के गुड़गांव में 2-3 पॉलिटिशियंस हैं ऐसे जो इस तरह बात कर रहे हैं। गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, बीजेपी वालों की बात कर रहा हूँ। हैं ऐसे 2-3 पॉलिटिशियन जो इस तरह जज्बा लेके चल रहे हैं। कितना ट्रैक्शन हो रहा है, कितना काम हो रहा है, उनने वादे करें 2026 में कि ऐसा हो जाएगा, तो हमारे जैसे देख रहे हैं, अगर हो जाएगा तो क्लैपिंग कर देंगे, क्योंकि हमारा तो कोई पर्सनल एजेंडा है ही नहीं। अगर आपने काम कर दिया, काम दिख गया, तो फिर हम कहेंगे ओके, नई पार्टी बनाना कैंसिल। लेकिन अगर नहीं होगा तो बनानी भी पड़ेगी, ये भी एक फैक्ट है। पर अगर ये पॉलिटिकल पार्टी बन गई और इनकी 20-25 सीट भी नहीं आई, 70 जगह चुनाव लड़के इनकी 10-12 भी आई, तो 10-12 में भी काफ़ी सुनवाई हो जाती है। आप नीतीश कुमार जी को देख लो या चंद्रबाबू नायडू को देख लो, कितने एमपी हैं चंद्रबाबू नायडू के और कितने एमपी हैं नीतीश के? 11 से 15 के बीच का मामला है। तो अगर इतने 11 से 14 के बीच में भी ये वाली पार्टी आ गई आने वाले टाइम में, और जब सीटें 240 से खिसक के 225 हो गई, तो भैया बुक्कत होगी या नहीं होगी, आप बताओ। तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इसमें इंडिपेंडेंट्स भी लड़ सकते हैं चुनाव, और 10 जगह इंडिपेंडेंट मिलकर एक आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल पार्टी बन जाए तो एक फोर्स बन सकते हैं। कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा है बॉम्बे वेस्ट से, या बॉम्बे मतलब मुंबई कहीं से, उससे ठीक है, मुंबई की किसी से, कोई बैंगलोर के उससे, वो अपनी एक पार्टी बनाकर अपनी आइडियोलॉजी बना लो, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि इंडिपेंडेंट को तो आदमी सोचता है ना कि ये कहीं भी चला जाएगा, यार इसको क्या ही करना। इंडिपेंडेंट भी जीतते हैं चुनाव, 2-4-5-7-8-10 तो वो जीतते ही हैं सारे। तो पॉलिटिकल पार्टी कर लेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आइडिया कैसा लगा आप लोगों को बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में लिखें। कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए आपको चैनल का सब्सक्राइबर होना ज़रूरी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये आइडिया कैसा रहा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू वेरी मच।